अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में अब जांच की आंच बेहद तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां पुलिस और जांच एजेंसियां कस्टडी रिमांड लेकर के आरोपियों से राज उगलवाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर भी बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद है, तो वही इस पूरे मामले पर राजनीति और संतों की बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम मंदिर में हुए दान गबन मामले की तफ्तीश अब जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंच गई है। एंटी करप्शन कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीओ आशुतोष तिवारी खुद अयोध्या जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में बंद 5 मुख्य आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की। राम मंदिर दान गबन मामले में जो आईओ हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और पूछताछ करने के लिए ये सीओधा यहाँ पहुंच चुके हैं। जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने के लिए सीओधा यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देखिए जिस तरह से ये सीओ की गाड़ी पहुंची है, कुल मिला के यहाँ पर जो है पूछताछ करने के लिए जो 5 आरोपी हैं, एंटी करप्शन कोर्ट से जो है वो 5 आरोपी के पूछताछ के लिए यहाँ पर जो है अनुमति ली गई थी। और आज उसके मामले के विवेचक हैं सीओधा आशुतोष तिवारी, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बंद है टिन्नू यादव, उनके भतीजे मनीष यादव, लव कुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और करुणेश पांडे से पूछताछ होगी। पुलिस को अब इन आरोपियों के कस्टडी रिमांड की तैयारी है, ताकि इस महाघोटाले के पीछे छिपे बड़े चेहरों और पैसों के लेन देन से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। जांच एजेंसी का दावा है कि जल्द ही कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से अविनाश शुक्ला ने कुछ सुराग बताए थे, ये 5 भी सुराग बता सकते हैं। कुछ इनसे ज्वेलरी बरामद हो सकती है या कुछ कैश बरामद हो सकती है। फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तफ्तीश के बीच सोमवार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की एक बेहद अहम और ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। पहली बार इस बैठक की अगुवाई महासचिव चंपत राय नहीं करेंगे, बल्कि उनके जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। अयोध्या दान चोरी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच ट्रस्ट ने कल एक बड़ी बैठक अयोध्या में बुलाई है और इस बैठक में ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जो तमाम ट्रस्टी हैं पूरे देश के, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल की बैठक में जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि जो कल की बैठक की अगुवाई होगी वो गोविंद देवगिरी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, वो करने वाले हैं। और ये पहली बार होगा कि ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय ट्रस्ट की बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो भी ट्रस्ट के बड़े फैसले होते थे, जो ट्रस्ट की बड़ी बैठकें होती थी, उन सबकी जिम्मेदारी चंपत राय के कंधों पर होती थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम मुहर लग सकती है। साथ ही चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के साथ किए गए करार को खत्म करने पर भी आखिरी फैसला लिया जा सकता है। दान चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल जो ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है कि उसमें ट्रस्ट कई बड़े फैसले ले सकता है, जिसमें SBI से जो करार हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट का, उस करार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो दान चोरी पूरा प्रकरण है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो एक SOP निर्धारित की गई थी उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वैसे में चूंकि चर्चा इस बात की है कि SBI से राम मंदिर ट्रस्ट अपना करार खत्म कर सकता है। सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक इस पूरे मामले को किस नई दिशा में ले जाएगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। टेम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।